सीरिया में बशर अल असद के इख्तिदार से बेदखल होने के बाद से ही वहां पर HTS की सरकार का कब्जा हो चुका है। यहां कुर्दों का अपना अलग ही स्टैंड है। वह मौजूदा सरकार में फेडरल सिस्टम नाफिज करने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में मौजूदा सरकार कुर्दों की मांग को लेकर मुश्किल में पड़ती दिख रही है। क्या सीरिया सरकार कुर्दों की मांग पर ध्यान देगी या फिर दोनों के बीच होगा टकराव? देखिए रिपोर्ट। सीरिया में HTS ने सरकार बनाई और उबूरी सदर के तौर पर अल-शरा को चुना। ऐसे में पूरे इलाके में इक़्तिदार को बेहतरीन तौर तरीके से चलाने के साथ ही आइन तक लिखा जाना बाकी है। अल-शरा ने नए सीरिया को लेकर पूरी दुनिया के सामने कई बड़े दावे पेश किए, लेकिन कुछ दिन पहले ही अंदरूनी घरेलू कलेश को झेल रहे सीरिया की सरकार और उसके इक़्तिदार को सभी ने अपनी आंखों से देख लिया। किस तरह से सड़क से लेकर सदर रिहाइशगाह तक सीरिया में बगावत की लपटें पूरे इलाके को जला रही थीं। ये सभी लोकल अखबारों के साथ ही ग्लोबली अखबारों में भी छपा। अब सीरिया की मौजूदा सरकार एक नए तरह के कलेश में फंसने जा रही है। सीरिया की 1/4 हिस्से में भारी तादाद में मौजूद कुर्द अब फेडरल इंतजाम की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने अवाम की मौत को लेकर सीरिया की अक़लियतों में फिक्र फैलने की वजह से फेडरल ढांचे की मांग ने जोर पकड़ लिया, जबकि कुर्द ग्रुप्स ने उबूरी सदर अहमद अल-शरा और उनके ग्रुप पर नए सीरिया के लिए गलत रास्ता इख्तियार करने और इक़्तिदार पर सिर्फ अपना राज कायम करने का इल्जाम लगाया। कुर्द ज़राए ने बताया कि पिछले महीने कुर्द इक़्तिदार नॉर्थ ईस्ट में अहम ग्रुप समेत उनके मुखालफिन सीरियाई कुर्द दल एक सियासी नजरिए पर मुत्तफिक हुए थे। उन्होंने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत नहीं की। कुर्द क़यादत वाले ग्रुप्स ने 14 साल की खाना जंगी के दौरान सीरियाई इलाके के तकरीबन 1/4 हिस्से पर कंट्रोल कर लिया। अमेरिका की तरफ से कुर्द क़यादत वाले सीरियाई डेमोक्रेटिक दस्तों ने पिछले महीने कुर्द क़यादत वाली यूनिट्स और सिक्योरिटी दस्तों को मरकजी हुकूमत के साथ शामिल करने के लिए दमिश्क के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। कुर्दों की माने तो सीरिया की मौजूदा सरकार शिद्दत पसंद सोच पर आगे बढ़ रही है। फेडरलिज्म के सिस्टम को सीरिया की कई पार्टियों ने सपोर्ट किया। कुर्द क़यादत वाले इक़्तिदार ने बरसों से अपने टारगेट का जिक्र करते वक्त फेडरलिज्म लफ्ज का इस्तेमाल तक नहीं किया, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन की मांग की है। सीरिया के कुर्दों का कहना है कि उनका टारगेट सीरिया के अंदर अपना इक़्तिदार है, आज़ादी नहीं। वहीं अल-शरा ने फेडरल सिस्टम के तई अपना एतराज़ दर्ज करवाया। जनवरी में द इकोनॉमिस्ट से कहा गया कि इसे आम मंजूरी नहीं मिली और ये सीरिया के सबसे ज्यादा मुफाद में नहीं। कुर्द खासतौर से सुन्नी मुसलमान फारसी से जुड़ी जबान बोलते हैं और ज्यादातर आर्मेनिया, इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की की सीमाओं पर फैले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इराक में उनकी अपनी पार्लियामेंट, सरकार और सिक्योरिटी दस्ता तक मौजूद है। अल-शरा का साथी पड़ोसी तुर्किया सीरिया के अहम कुर्द ग्रुप डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी और उनके मुआवनीन की सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता है, क्योंकि उसके ताल्लुकात कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से हैं, जिसने हाल ही में मुकर्रर जंगबंदी तक तुर्की रियासत के खिलाफ कई दहाई तक बगावत की। इसके अलावा अलावी लोगों के कत्ल के पीछे कुर्दों का ही हाथ बताया जाता है। PYD को कुर्द नेशनल काउंसिल, जो इराक की अहम कुर्द पार्टियों में से एक है, बरजानी परिवार की क़यादत वाली कुर्द डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत हासिल है, जो एक अपोजिशन सीरियाई कुर्द ग्रुप है। KDP के तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ENKS लीडर सुलेमान ओसू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अप्रैल के आखिर तक एक इजलास में ज्वाइंट कुर्द नजरिए का ऐलान किया जाएगा। वेस्ट सीरिया में सैकड़ों अलावी लोग बदले की कार्रवाई में मारे गए। इन्हें हमेशा से ही शक की निगाहों से देखा गया। अलावी तबके के लोगों को HTS की सरकार की तरफ से हमेशा से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। अब वो अपनी सिक्योरिटी और नुमाइंदगी को लेकर सीरिया में अपना अलग मुस्तकबिल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि अल-शरा सरकार कुर्दों की मांग पर ध्यान देते हुए सीरिया में फेडरल सिस्टम नाफिज करती है या फिर नहीं। कुर्दों की तरफ से सरकार की मांग न माने जाने पर टकराव होना लाजमी है। ऐसे में सीरिया में अमन होगा या फिर तशद्दुद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।